नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पापमोचनी एकादशी की पूजा कर दिखाऊंगी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत फलाहार या निर्जला ही किया जाता है, उसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने हुए अगले पिछले सारे पाप नष्ट होते हैं। यहाँ तक कि पूर्वजों के भी किए गए सारे पाप नष्ट होते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, तुलसी अर्पण करने से और कथा पढ़ने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूजा के लिए साफ जगह पर एक चौकी लगा ले, चौकी पे पीले रंग का आसन बिछा ले। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की जैसी भी आपके पास प्रतिमा है उसे चौकी पे स्थापित करें। फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु को स्थापित कर रही हूँ। मेरे पास माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा है, मैं वही स्थापित कर रही हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को भी आप चौकी पर विराजित करें। अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहती हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं। मैं यहाँ चौकी लगाकर आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। मंदिर में बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं और उसमें अच्छी तरह से पूजा दिखा पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए अलग से चौकी लगाकर आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। पापमोचनी एकादशी की पूजा में गौ माता की भी पूजा की जा सकती है। अगर आपके पास गौ माता की मूर्ति है तो चौकी पर गौ माता की मूर्ति को जरूर विराजित करें। नहीं तो आपके अगल बगल में कहीं गौ माता की सुविधा हो तो गौ माता को चना गुड़ जरूर खिलाएं। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए भगवान गणेश की भी स्थापना करेंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप भगवान गणेश की जगह पर सुपारी में कलावा लपेट कर भी रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो भगवान गणेश की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है। दशमी के दिन नहाय खाए किया जाता है, जिसमें बाल धोकर स्नान किया जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। एकादशी के दिन पूजा और व्रत किया जाता है और द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया जाता है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले दीपक अवश्य जला ले, क्योंकि दीपक पूजा का साक्षी होता है। एकादशी की पूजा में अखंड दीप का विशेष महत्व होता है। दीपक तिल के तेल या घी के जलाएं। दीपक को प्लेट में रखें, नहीं तो किसी भी चीज़ फूल या तिल के आसन देकर ही दीपक को रखें, डायरेक्ट इसी तरह ना रखें। घर में सभी लोग तो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, मगर एकादशी के दिन चावल, बैंगन, मांस, मछली ये सब घर में ना बनाएं। पूजा करते समय ध्यान भ्रमित ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। एकादशी की पूजा सुबह ही की जाती है, इसलिए पूजा शुभ मुहूर्त पर ही करें। जल का छिड़काव कर सभी भगवान को स्नान भाव देंगे। पूजा शुरू करने से पहले आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प ले, भगवान आज मैंने आपका व्रत किया है, अच्छी तरह से परिपूर्ण हो, कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए, पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह से पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले चंदन लगाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। लाल पीला कोई भी सिंदूर लगा सकते हैं। पूजा के लिए आप हमेशा अलग ही बर्तन रखें, जूठे बर्तन से पूजा ना करें। अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएं, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु को भी पीले रंग के कपड़े या फिर जनेऊ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ा दें। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल भगवान गणेश को चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। मैं भगवान गणेश को गुड़हल का पीला फूल चढ़ा रही हूँ। अगर लाल फूल है तो लाल फूल चढ़ाएं। दीपक को भी फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। मैं यहाँ कनेर का फूल चढ़ा रही हूँ। आप गेंदे के भी फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब के भी फूल चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को मैं गुड़हल का फूल चढ़ा रही हूँ, लाल गुड़हल भी चढ़ा रही हूँ। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप पूजा में चावल का उपयोग न कर तिल चढ़ाएं। तिल भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को चढ़ाएं। दीपक में भी तिल रखें। माना जाता है जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप मिटते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश को भोग लगाएं। मैं यहाँ सिर्फ केला ही लगा रही हूँ, आप मेवा भी चढ़ा सकते हैं। पापमोचनी एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को खीरे का भोग अवश्य लगाएं और भगवान विष्णु को केले का भोग तो अत्यंत प्रिय है ही, इसलिए केले का भोग और खीरे का भोग मैं लगा रही हूँ। आप यहाँ पंचामृत, पंचमेवा कुछ भी रख सकते हैं। तुलसी के भी पत्ते चढ़ाएं। जब तक भोग में तुलसी पत्र ना रखा हो तब तक भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान को भी तुलसी की मंजरी चढ़ाएंगे।
पूजा में दक्षिणा जरूर रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो उतना दक्षिणा रखें। दक्षिणा पूजा में हुई कमियों को पूरा करता है। हाथ में जल लेकर 3 बार निमस ले और भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए बोले त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि। धूप बत्ती दिखाएं। कोई भी व्रत करे तो उस व्रत की कथा अवश्य सुने। घर में बच्चे या बड़े कोई भी हो तो कथा सुनने के लिए उन्हें जरूर बिठाएं। खाली हाथ कभी भी कथा ना सुने, हाथ में फूल लेकर ही कथा सुने। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ भी सकती हैं, नहीं तो आप मोबाइल से कथा भी सुन सकती है। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए हुए फूल को भगवान के चरणों में रख दें। पूजा की पूर्णाहुति के लिए आरती अवश्य की जाती है, इसलिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो दीपक जलाए हैं उसी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कपूर से आरती कर रही हूँ। हाथ में जल लेकर आरती के दीपक को 3 बार निवास कर आरती के दीपक को ठंडा कर लें। इस तरह आपकी पूजा परिपूर्ण होती है। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे, अपनी मनोकामना बोले, पूर्वजों के लिए, अपने लिए पापों से मुक्ति की प्रार्थना करें। चौकी को इसी तरह रहने दें, इसे अगले दिन हटाएंगे। दीपक को भी जले रहने दें। अगर अखंड दीप जलाए हैं तो इसमें तेल भरते रहें, और अगर आपने इसी तरह से दीपक जलाया है तो शाम के समय चौकी खाली ना रखें, उस पर दीपक जलाए, धूप बत्ती दिखाएं। प्रसाद को उतारकर घर में सभी में बांट दें। द्वादशी के दिन पारण से पहले सीधा निकाल ले। सीधा में दक्षिणा वाला पैसा भी रखकर ब्राह्मण को दे दे। सीधा में आप चावल, दाल, आलू ये सब रख कर दे। अगर हो सके तो ब्राह्मण को घर पर बुलाकर खिला दें, नहीं तो आप सीधा जरूर दे दें। पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण चावल खाकर करें। आशा है पाप मोचनी एकादशी व्रत की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।